अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान और आपका दोस्त और होस्ट कारी उमर वक़ास। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन न्यूज़ आपके लिए लाता है नित नए प्रोग्राम, नित नई शख्सियात और मुनफरिद शख्सियात ढूंढ ढूंढ के आपसे मुलाकात करवाता है और आपके शहर, आपके इलाके और आपकी शख्सियत को निखारने की कोशिश करता है और हकाम बाला तक आपके मसाइल पहुंचाने की कोशिश करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी की तरफ दिन ब दिन जो है इसके आसार बढ़ते हुए निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है बात से बात साइदा चौधरी के साथ। ठीक है जी, तो साइदा चौधरी भी आज इस प्रोग्राम के अंदर एज ए को होस्ट जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ एक और शख्सियत जिसका मैं तारुफ करवाना ज़रूरी समझूंगा। वो मेरे हम नाम ही हैं और थोड़ा थोड़ा मेरे वो साथ मिलते जुलते भी हैं, चूँकि अभी मुकम्मल नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि एक दूसरे की तरफ मुकम्मल होने की कोशिश करें। जिनका नाम है उमर खालिद, उनको अपने साथ खुश आमदीद कहता हूँ और साइदा चौधरी को अपने साथ खुश आमदीद कहता हूँ। साइदा चौधरी वाकई चौधरी हैं, सच्ची बात है कि इखलाक के मामले में, किरदार के मामले में, गुफ्तगू के मामले में और अपनी शख्सियत से लेके, अपने बचपन से लेके अपनी जवानी और मुस्तक़बिल हर हवाले से अल्लाह ताला ने उनको कुछ खुसूसियतें जो है वो अता की हुई हैं। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस पर इस्तिक़ामत भी दे और अल्लाह ताला अपने इनामात का तसलसल मज़ीद इनके ऊपर जारी व सारी रखे। इनके साथ हमें भी अल्लाह ताला मज़ीद नेमतों से माला माल करे। हाँ। तो आज बात से बात जो हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन, आज चूँकि जिस फील्ड से, जिस शोबे से इनका ताल्लुक़ है, हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनसे बहुत सारी बातें आपको देखने और सुनने को इंशाल्लाह मिलेंगी। उमर खालिद जो है, मैं उनसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा, आप सऊदी अरब में पैदा हुए, सऊदी अरब में तालीम हासिल की, तो सऊदी अरब में आपने किस फील्ड का इंतखाब किया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। मेरी पैदाइश सऊदी अरब की है और मतलब पढ़ाई में मैं इतना मतलब वो नहीं था कि मैं मतलब पढ़ लिख के और मतलब कोई अच्छा मतलब कोई किसी मतलब शोबे में मैं वो काम करूँ। मेरा बस यही था कि शोबिज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान था मेरा। पैदाइशी फनकार है। अच्छा, पैदाइशी फनकार है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो लेकिन फनकार तो बड़े वाकई फनकार होते हैं, तो लेकिन आप में वो फनकारों वाली वो जोश, वो जज्बा, आप बड़े कोई शर्मीले से जो है मुझे फनकार लग रहे हैं। सऊदी अरब से हैं इसलिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शर्ट पहनी है ना फनकारों वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शर्ट पहन के बंदा फनकार नहीं बनता? थोड़ा सा टच दिया मैंने कि मतलब शायद मैं लगूं। अच्छा 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 अच्छा। मेरा शौक एक्टिंग में था, तो एक्टिंग में शीशे के सामने मैंने बड़ी की है, लेकिन फिर आहिस्ता 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 अच्छा, शीशे के सामने तो बहुत ज़्यादा की, हकीकत में कितनी की है? हकीकत में अब करना शुरू कर दी है। जितनी देर जब तक मैं रहा हूँ सऊदी अरब में, और स्कूल के बाद जो है हमने फिर एक्टिंग ही की है। अच्छा, ये अभी आप हकीकत कर रहे हैं या अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं? ये आप बता दें। नहीं, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानती हूँ इसलिए कह रहे आप बता दें कि माशाल्लाह ये बहुत पॉपुलर था वहाँ पे और इसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग और मिमिक्री, इस तरह के बहुत से। और क्योंकि सऊदीया में कम्युनिटी बहुत मुख्तसर सी है, तो वहाँ पे बंदे की सलाहियतें अगर सामने आती हैं तो बड़ी जल्दी वो पॉपुलर भी हो जाती है, शॉर्ट टाइम में आगे निकल जाता है। जी जी। तो क्योंकि उम्र में बेशुमार सलाहियतें थी, थोड़ा शर्मीला है इसमें कोई शक नहीं। तो मैं यही कहती हूँ कि तुमने सब कुछ सीखा, डांस सीखा, गाना सीखा, लेकिन अकल नहीं सीखी बस। मैं अकल असल में वो सीखने से नहीं आती, वो तो कह लें वो जैसे यंग नस्ल जो है हमारी, जो नौजवान है, वो तो काफ़ी। अच्छा, मैं आप दोनों शख्सियात से ये जो है ना वो बड़ा मुतासिर हूँ कि सऊदी अरब के अंदर तो वो मतलब कि मामलात ही कुछ और थे। तो बिलखुसूस कह लें कि तेल, कुएं और दीगर मामलात। लेकिन आपने वहाँ पे सिंगिंग का, एक्टिंग का सोच लिया, तो कैसे सोच लिया? एक्चुअली ऐसा है कि साहिदा आंटी बैठी हैं साथ, इनका सारा क्रेडिट इनको जाता है। जब उनको पता चला कि मतलब मेरे अंदर कोई स्पार्क हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती थी और माशाल्लाह बड़ा, जितना पॉपुलर मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ जितनी माशाल्लाह ये वहाँ में थी, बहुत बड़ी तंजीम चला रही थी वहाँ पे। तो इनके जो इवेंट्स होते थे ना, उनमें जो है ये मुझे बुला लिया करती थी। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन ये कहती थी तू कर,
तो वो आपने कुछ क्या खास किया इनके प्रोग्राम में जो आप पॉपुलर हो गए? सबसे पहले मैंने इनके प्रोग्राम में डांस किया। अच्छा, मतलब लेकिन माजरत के साथ अभी हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं फ्लोर है नहीं कि है हम जिसमें हम डांस आपसे करवाएं। डांस करवा सकें। तो इसके अलावा आपने क्या किया? तो वो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान थोड़ा सिंगिंग की तरफ हुआ। तो मेरा सबसे हमने स्कूल के ही हमारे मतलब सारे हम दोस्त थे, क्लास फेलो, स्कूल फेलो। एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ भी तो आपने काम किया, खली वली के साथ। जी द खली वली के साथ भी काम किया। हम प्रोडक्शन का हमने नाम द खली वली अच्छा, रखा। खली वली के साथ काम किया तो उसको खली वली कर दिया या? नहीं खली वली नहीं किया। अच्छा। क्योंकि वो हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वो वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत काम कर रहे हैं वो। सही सही जी जी। अच्छा, खली वली के अंदर जो आपने को अच्छा परफॉर्म किया हो, सिंगिंग में किया है, किसी को कॉपी किया है आप? अच्छा ये बताइएगा, ये जो आप करते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, किसी की अदाओं को नोट करते हैं और उसको उसके अंदाज में बोलते हैं, तो उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें फ़नकार भी हैं, उसमें वकला भी होंगे, उलमा भी होंगे, तलबा भी होंगे। तो ज़रा कुछ एक अगर जानना चाहूँ तो। हाँ ये मैंने मुझे लगता था कि मैं अमिताभ की आवाज़ बड़ी अच्छी निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो मेरे दोस्तों ने मुझे इनकरेज किया कि तुम इस पे प्रैक्टिस करो, अच्छी निकाल लेते हो। तो बस ज़ाहिर है एक्टिंग के हवाले से था, तो शौक भी ये था कि मतलब मुख्तलिफ आवाज़ें जो है डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकाल। अच्छा, अपनी को मखसूस और दिल सोज और दिल फरेब थोड़ी सी ज़रा 2-3 आवाज़ें ज़रा सुनाए हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले मैं अमिताभ की आपको हाँ ये ज़रूर है, जिसकी आवाज़ सुनाए उसका तारुफ बता दें कि ये उसकी है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो है वो अच्छा, ये वैसे ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप नाम भी ना बताएं, हम अपने नाज़रीन से पूछें कि भाई ये किसकी आवाज़ है? चलिए आप तो ऐसे भी बता दिए ना। चलिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये है कि अब तो एक ही आर्टिस्ट है जिसकी मुझे आवाज़ निकालनी आती है। अच्छा 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 जी अच्छा, हाँ। ठीक ठीक। तो अमिताभ की है वो इस तरह है कि आज तुम मामूली इंसानों की भीड़ से निकलकर उन जवान सिपाहियों के बराबर आकर खड़े होकर जो ना सिर्फ मुल्क की जरूरतों की हिफाजत करते हैं बल्कि मुल्क का मुकद्दर भी लिखते हैं। तो ये इस तरह मुझे लगता था कि मैं अमिताभ को कॉपी कर रहा हूँ। वो बहुत से लोग नेगेटिव भी थे, बहुत से पॉजिटिव भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, मैं आपकी तरफ जी, आना चाहूँगा जी, जी। कि आपने दूसरे बहुत सारे लोगों को स्टैंड किया, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो आज मुझे इंकिशाफ हुआ है कि आपने तो माशाल्लाह एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक हिदायतकार भी हैं, और आपने तो फनकार भी तैयार कर रखे हैं। तो आप अपने अंदर माशाल्लाह इतना टैलेंट छुपाए, ये क्या? थोड़ा सा बताएं ना आप भी अपने बारे में। नहीं, इसमें जो दूसरों का टैलेंट था उसको प्रमोट करना, क्योंकि ये मेरे बच्चों की तरह थे और वहाँ पे कम्युनिटी बड़ी मुख्तसर सी है, तो फिर ये था कि यंगस्टर को आगे लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो माइयाँ बाबे भी एक्टिंग कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लोग इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते जितनी जल्दी पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो उस पर भी बात करते हैं कि इंसान तो वैसे जो मर्द होता है या जो जवान होता है वो हमेशा जवान ही होता है, मोमन जो होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वैसे तो औरत भी कब मानती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। वो कहते हैं ना, एक मेडिसिन लेने के लिए गई तो उसने कहा मुझे बस अपनी एज बता दो, तो उसने कहा जी जो है ना 55 साल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, 30 साल। तो उसने कहा मैंने नुस्खा लिखना है तो दवाई जो है ना कहीं गलत ना हो जाए। उसने चल 35 कर लो, उन्होंने कहा नहीं फिर सही 10 कर दिया, तो 50। उन्होंने कहा मैं मर भी जावा ना मैं ठीक है ना। तो ख़वातीन तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल रखती हैं अपने अंदर। तो अच्छा, आप जो यंगस्टर को आगे लाती थी, आपको भी कोई हाज़िरी होती थी कि आप कोई खुशबू आ जाती थी कि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं, और क्यों आपको इतना शौक आया या एक फ़िक्र लगा कि मैं ऐसे लोगों को आगे लाऊं? नहीं, मुझ तक पहुंचते थे खुद बच्चे। जैसे मैंने थोड़ा शुरू किया कि भाई फलां बच्चे को मुतारफ़ कराया, ये तो मेरे साथ ही अमूमन मेरे साथ था कि फिर एक से बात दूसरे तक पहुंचती है, तो बच्चे मुझ तक अप्रोच करते थे, तो फिर मैं उनको चांस देती थी। वैसे ये मैंने एक बात नोट किया कि जो आपसे एक बार मिल लेता है वो फिर जुदा होने से डरता है। तो ये हाँ। आपका इखलाक और आपका एक हुस्न ज़न है बच्चों से दूसरों मेरी के बारे मोहब्बत भी है। हाँ। यकीनन आप वाक़तन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और एक माँ का, एक बहन का वाकई असल रूप जो है वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखा। अच्छा, आपने वहाँ पे जो है वो फ़न को ज्वाइन किया, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी की, डिलीवर करने की कोशिश की। अब आप पाकिस्तान में आए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में और सऊदीया में फ़न के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मतलब कि मुख्तलिफ है? जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे बड़ी लिमिटेड सी कम्युनिटी है और उसमें हम परफॉर्म करते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं था वहाँ पे, तो हम लोगों को नहीं, अब तो वहाँ पे भी आ गई है, सऊदीया में भी, मतलब अब तो कि सब चेंज हो अब आ गया गई ना। है।
अब आना शुरू हो गई है। जब हम आ गए हैं यहाँ पे तो उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, आपने सोचा तो होगा कि पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगा था, तो तब्दीली तो सऊदी में भी आ गई है। नारा इधर लगा सऊदीया था, में तब्दीली सऊदीया में ही आई है, नारा पाकिस्तान में इधर- तो नहीं है। पाकिस्तान में नाम नहीं याद आई है। नारा इधर लगा है लेकिन तब्दीली उधर आ गई। देख लो फिर हमारे खान की आवाज कहाँ तक पहुंच गई है। जी सही बात। पठान है ना, असल में नहीं, पठान वो- जो रौला पांदा ना, तो फिर सुभान अल्लाह। वो मुंह उधर करके नारा मार रहे हैं अच्छा, समझते। अच्छा, आप दूसरों नहीं, की वो- सलाहियतों पे इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैं तो आपकी सलाहियतों की मातरफ सच्ची माशाल्लाह। ऑन यानी- कैमरा आप जी हाँ, ऑन कैमरा आप ऑन कैमरा ही तो। अच्छा, 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 अच्छा। भाई, जब एक बच्चे की तारीफ हो रही है तो मैं समझती हूँ कि वाकई एक, जैसे लबो लहजे पे इख्तियार और अल्फाज की फरावानी, ये एक बड़ा एक एंकर का कमाल है कि वो ये किस तरह बोलता है। सच्ची बात है, आपकी समात का कमाल है। मेरे में ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं पास माशाअल्लाह। बोलता हूँ। तो अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा जालनी खैर मिम्मा यज़ुन्नून, जो लोग हमारे बारे में गुमान करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें वाकई ऐसा बना दे। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान में या सऊदीया में जो लोग फनकार हैं या जो टैलेंट है, आप क्या समझते हैं उनके लिए कुछ मसाइल हैं? देखिए सर, पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है और यहाँ पे मतलब लोगों को चांस भी मिलते हैं लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, डेडिकेशन होनी चाहिए उनमें कि मतलब वो स्ट्रगल करें, क्योंकि स्ट्रगल के बाद जो भी आप कम देखिए, करें। ये तो एक फितरत है ना, अल्लाह भी कहता है वल्ले सल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जो कोशिश करता है उसको वही मिलता है। जी। तो घर बैठे प्लेट में डाल के तो माँ किसी हद तक देती है, लेकिन हर वक्त नहीं देती। वो भी कहती है नहीं भाई चल। वो माहौल फर्क है, कम्युनिटी फर्क है, ये पूरा मुल्क है, वो चंद लोग हैं। तो सऊदीया भी पूरा मुल्क है। नहीं, हमारी अपनी तरह- कम्युनिटी अच्छा, की बात ठीक कर है, रहे हैं ठीक है, अपनी कि जो community। अपनी कम्युनिटी में ही मूव करता अच्छा, है ना ये मैं बंदा। जानना चाहता हूँ, क्या सऊदी जो वहाँ के हैं मकामी, उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं, उनके अपनी कम्युनिटी में है, हम्म। यानी पाकिस्तानियों की अपनी कम्युनिटी है, उसमें वो मूव करते हैं। सऊदी फ्रेंडशिप हो सकती है लेकिन मूव नहीं करते हम लोग उस सर्कल में। अच्छा, आपने सबसे अच्छा फन जिसका मुजाहरा किया, जैसे अभी आपने कॉपी की है उसको, अमिता को, और इसके अलावा आप कहते हैं मैं सिंगर भी हूँ, तो आप हमारे नाज़रीन को कुछ दो बोल सुनाना चाहेंगे? देखिए सर जी, मैंने सुना दें बस। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ, दिखाएं तमहीद। मुझे, मैंने कहा है कि मुझे सुना दो सुनाएं। बस। और सुनाना वैसे शर्मीले अंदाज में नहीं। जी जी मैं मतलब हाँ। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आई कि फनकार भी हुए थे, शर्मीला भी हुए। स्टेज पे तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बस यहाँ लग रहा है मुझे को मसला। नहीं, कोई ये मसला पाकिस्तान नहीं। के आबो हवा का मसला है। अच्छा। मेरे घुटने पे दर्द है इसलिए शायद। अच्छा 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 अच्छा, सही। वो रफ़ी साहब को मैं बड़ा सुनता हूँ, तो मैं आपको दो जो है बोल रफ़ी साहब के जो है वो आपको सुना देता हूँ। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। वाह वाह। जबरदस्त। अच्छा, ये जो बोल होते हैं, ये जो अल्फाज होते हैं, इसका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक होता है? सर बड़ा मुश्किल सवाल है, यहाँ तक मैं पहुंचा ही नहीं। अच्छा, यानी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है? नहीं, बोला नहीं। आपने बहुत है, आवाज बहुत दी है, लेकिन नहीं, हकीकत के साथ अगर आप उसको उसके साथ लेके चलें तो फिर बड़ा ताल्लुक बनता है। अगर आप उसको एज ए मतलब लिरिक्स ही आप नहीं, आप जब देखें ना मुख्तलिफ यंग जनरेशन इसकी मतलब गर्ल्स खास तौर पे बड़ी फाइन थी, ऑटोग्राफ ही लिखता रहता। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो बस वो हर एक को यही सुनाते होंगे ना, यही हाँ, तो यही बोल वो समझ ली होगी मेरे लिए गाया वो है। समझता होगा बस मेरे लिए ही है। बस मेरे लिए है। हाँ, तो उसने कहा बस मुझे भी जो है ना उसको पता नहीं घर में इसका अपने जितना एक बेटा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, बेटे तो देखे माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छा अच्छा। आप ये चलो, आपने बेटे की बात कर दी है, बेटी की बात कर दी है, औलाद एक अल्लाह ताला की नेमत होती है, ये भी चलो। चूंकि हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन बात से बात है, तो ये क्या औलाद के लिए इंसान तरसता है, तो जब दूसरी खतून देखती है कि इसकी मतलब कि कोई बच्चा है या बच्ची है या बड़ा हो गया छोटा हो गया,
तो वो मतलब कि फिर दूर भागने की क्यों कोशिश करती है? अगर वो इट मीन्स के मैं अपने बारे में चलो मिसाल दे लेता हूँ कि मुझे अगर कोई लाइक करता है हाँ, या करती है, हाँ, तो उसके बाद वो कहे कि नहीं जी वो तो हो ये तो मसला कुछ और हो गया। भाई लाइक मुझे कर रही है ना, तो बच्चों की वजह से या किसी और की वजह से डिसलाइक करना, ये इसका रीजन क्या होता है? कि वो भूख है बैलेंस से, तो क्या फायदा हो टाइम वेस्ट करने का। अच्छा। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए ना बंदे को जिंदगी में। लेकिन एंजॉय भी तो इंसान कर सकते हैं ना। नहीं, एंजॉयमेंट इसमें कहाँ है। मौलवी साहब, अच्छा आप अपनी दाढ़ी का बड़ा पास रखते हैं, इन्होंने 4 की गुंजाइश निकाल के छोड़ रखी है अच्छा जरूर। नहीं मैं वो नहीं, मैं आप सीरियस ले गई हैं, वैसे मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे देखें जो गुंजाइश तो मैंने नहीं रखी, वो तो अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंसान को अपने अंदर वो चीज़ रखनी चाहिए कि जिस तरह कि वो हर दिन अजीज शख्सियत हो, तो उसको प्यार बांटना चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए और दूसरों को मोहब्बत के साथ अपने साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, आप से मैं वक्त की मुनासबत से ये जानना चाहूँगा कि आपने सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा टैलेंट निखारा, उभारा, लोगों को दिखाया। अब आप चूँकि पाकिस्तान में मुकीम हैं, जी। कुछ देर के लिए या बहुत देर के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तो आप अपने इलाके, अपने मुल्क से आप क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम रखती हैं? जी इंशाल्लाह, अभी क्योंकि थोड़ा ही अर्सा हुआ है तो ज़रूर मैं पेशरफ्त कर रही हूँ इस सिलसिले में तो भी ठीक कि हो जाए ना। यंगस्टर के लिए जो भी हो सकेगा करेंगे, कोशिश तो करेंगे ना। तो आप यंगस्टर से हट के मतलब कि थोड़ा सा कुछ और लोगों को भी मौका दें। तो आप भी यंगस्टर में ही आते हैं। नहीं मैं आपके लिए नहीं मांग रहा, तो अभी तो आप कह रही थी मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन अभी आपने मेरी नफी भी कर दी है, चलो मुझे भी साथ लेके चले। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको साथ लेके चलें, जो अगर मैरिड हैं या मतलब कि उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनमें अगर टैलेंट है तो क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए? अंकल जी ट्राई करो। टैलेंट अब ऐसे सुना है क्या, वो भी माशाल्लाह जो है बड़ा टैलेंट रखते हैं। और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ वो मेरे ये साथ वैसे जिंदगी पहले परमिशन ले लें आप। मेरे साथ वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो टैलेंट वो हमारी उनको तो तमगा जुरत मिलना चाहिए। हमारे प्रोडक्शन हाउस में मतलब हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें इन्होंने काम किया, अंकल आंटी दोनों ने काम किया और बड़ा अलग किस्म एक वाइन में ना इन्होंने, इनके जो था वो हली वली शो वाले, तो उन्होंने एक वाइन में हम दोनों मियां बीवी को ऐसे ही जैसे एकदम आके बच्चों ने कहा कि ये कर दे। तो देखिए हमारी एज ग्रुप में तो ये मुश्किल नहीं है ना बच्चों के लिए कुछ एक्सप्रेशंस देना, तो ये फनकार की नज़र से देखते हैं ना कि जी बड़ी अच्छी एक्टिंग की, वो एक्टिंग नहीं थी, वो रियल था। रियल था बिल्कुल। अच्छा, आज के मासूम बच्चों, उभरते हुए सितारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फन के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, तरक्की के हवाले से, तालीम के हवाले से, मुल्क के नाम को रोशन करने के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तरबियत और एजुकेशन, इसके बाद सारे मराहिल होने चाहिए, जिस फील्ड में जाना चाहिए। अगर एजुकेशन कंप्लीट है ना तो वो एक मुख्तलिफ अंदाज में काम करेगा, जबकि एक जिसकी एजुकेशन पूरी नहीं है वो उस तरह नहीं आगे बढ़ सकता किसी भी फील्ड में। कोई भी फील्ड है उसमें एजुकेशन मस्ट, तालीम बुनियाद है। हाँ, बहुत बहुत खूब आपने बात कही है। अच्छा उमर भाई, मैं आपसे भी मैसेज अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा कि आप क्या खूबसूरत सा मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली आंटी ने जो बात की ना उसमें ही सारी बात ख़त्म हो जाती है कि एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं आए हुए, मतलब 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं ना, ऐसे हाँ, ही हाँ। 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि डेडिकेशन होनी चाहिए, मतलब स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रगल कंप्लीट अपनी नहीं करते, नीयत आपकी होनी चाहिए जो काम आप करना चाहते हैं, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप कामयाब होंगे अगर नीयत है तो। हाँ, जैसे कोशिशें ही कामयाब होती हैं, कोशिश करेंगे तो कामयाबी होगी। पहला आप स्टेप क्या तो कोशिश समझती है। हैं कि बड़े से बड़ा भी काम हो, बड़ा पहाड़ हो, तो अपने मद्दे मुकाबिल को देख के खौफजदा हो जाना चाहिए, डर जाना नहीं, चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सच्ची? आप अपने हौसलों को देखें ना, कि ये डरने वाली बात तो मैं नहीं समझती कि किसी में भी होनी चाहिए। हाँ, उस कोशिश में ज़रा ज़्यादा जोर आ जाना चाहिए, उसमें ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए। मद्दे मुकाबल अगर बड़ा मजबूत है तो आप और ज़्यादा कोशिश करें। सही।
जी नाज़रीन, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करने के साथ इन्हीं अल्फाज पर अपने प्रोग्राम के वक्त की मुनासबत से आपसे भी इजाज़त चाहना चाहूँगा। और जो आज के प्रोग्राम का लुबे लुबाब है वो कहते हैं झपटना, झपट कर पलटना, पलट कर फिर झपटना, लहू गर्म रखने का एक है बहाना। इंसान को अपने फ़न को, अपने उस करैक्टर को, अपनी उस सलाहियतों को हमेशा जो है वो तलाश करना चाहिए, हमेशा जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए और हमेशा उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। वो किसी भी एक फ़ील्ड के अंदर है, वो तालीम में है, वो किसी हुनरमंदी के अंदर है, वो किसी भी एक फ़ील्ड के अंदर है, उसको अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर नहीं करना चाहिए। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उस इंसान की मेहनत को ज़रूर उसका फल देता है, उसकी मेहनत को रायगा नहीं करता। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ, नए मेहमान के साथ आपसे जल्द करेंगे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों और नित नए प्रोग्राम्स के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।